ओम शांति। शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वयं में भक्ति भाव जागृत करने के लिए हम अनेक प्रकार की कहानियां सुनते हैं। ग्रंथों और शास्त्रों में प्रेरणा देने वाले प्रसंग पढ़ते हैं, पर यदि हम उन्हें अपने जीवन में उतार लें, उनका प्रयोग करें, उनके द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसका यूज हम अपने संकल्पों में, बोल में और कर्मों में करें, तो हम सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी आप भी सुने और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। जूनागढ़ की सुबह बड़ी सादी होती थी। धूल भरी गलियां, नीला आसमान और मंदिर से उठती घंटियों की लहरें। उसी साधारण दुनिया में एक असाधारण लड़का जन्मा था, जिसका नाम नरसी था। लोगों की नजर में वो भोलापन था, पर भीतर एक ऐसी अग्नि जो केवल कृष्ण का नाम सुनते ही भड़क उठती थी। नरसी का मन न खेतों में लगता, न व्यापार में। वह घंटों बैठकर गाता, कृष्ण कृष्ण, जैसे दुनिया नहीं, बस एक ही नाम उसका जीवन हो। घर वाले परेशान, लड़का हाथ से निकल जाएगा, पर नरसी मुस्कुराता, मानो कह रहा हो, मैं तो पहले ही निकल चुका हूं कृष्ण के रास्ते पर। एक दिन दहलीज पर खड़ी भौजाई बोली, तू भगवान भगवान करता रहता है, इतनी भक्ति है तो उन्हें सामने बुला क्यों नहीं लेता। बस वो ताना किसी तीर की तरह हृदय में उतर गया और इसी एक वाक्य ने नरसी का रास्ता मोड़ दिया। रात के सन्नाटे में नरसी अकेले निकल पड़े, जूनागढ़ से बाहर एक पुराने शिवालय के पास। पीपल की छाया में बैठकर आंखें बंद कर ली। फिर मंत्र, फिर जप, फिर ध्यान इतना गहरा कि हवा भी स्थिर हो गई। और तभी प्रकाश की लहरें हवा में सुगंध और सामने प्रकट हुई। स्वयं भगवान शिव। नरसी की आंखें नम हो गई। प्रभु, एक ही निवेदन है, मुझे मेरे कृष्ण के दर्शन करा दो। शिव मुस्कुराए। क्षण भर में दुनिया गायब और नरसी ने खुद को पाया गोलोक में, जहां एक नजर जाए, कानों में बांसुरी की मधुर धुन, चारों तरफ प्रकाश और बीच में श्री कृष्ण। नरसी का रोम रोम बोल उठा, ये तो वही है। कान्हा की मुस्कान, उनकी चाल, उनकी आंखों का मृदु कमाल, सब कुछ इतना सजीव कि समय रुक गया। रास में खोए हुए नरसी ने मसाल उठाई, हाथ जल गया, पर कृष्ण ने बस उंगलियों से छू दिया और घाव ऐसे मिटा जैसे कभी हुआ ही ना हो। नरसी समझ गए, भक्ति कष्ट नहीं देती, भक्ति पास बुलाती है। घर लौटते ही समाज ने बोला, पिता का श्राद्ध कराओ, भंडारा दो, पर घर खाली, रसोई खाली, जेब खाली। सिर्फ एक चीज भरी थी, विश्वास, और उसी विश्वास ने चमत्कार कर दिया। रसोई में इतनी रौनक मानो कोई अदृश्य रसोइया काम कर रहा हो। बस घी की कमी रह गई। नरसी बाजार निकले, पर रास्ते में कीर्तन शुरू हो गया। घी भूल गए, खुद को भी भूल गए, बस कृष्ण का नाम गूंजता रहा।
रात होते होते घर पर चिंता बढ़ गई। तभी खट 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 दरवाजा खुला। एक साधारण सा आदमी घी का घड़ा रखकर चला गया। नरसी नहीं थे, वह कृष्ण थे। पत्नी ने कहा, घी तो आपने भेज दिया था, भंडारा पूरा हो गया। नरसी की आंखें भर आईं। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। पत्नी की आंखें भी भीग गईं। आज प्रभु हमारे घर आए। दोनों की आंखों में भक्ति की दीपक जल उठी। कई लोग नरसी की भक्ति से जलते थे। उन्होंने यात्रियों को उकसाया, द्वारका जाकर एक सेठ सावल शाह से हुंडी लिखवा लाना। नरसी ने उसी नाम से कागज लिख दिया, पर द्वारका में कोई सावल शाह था ही नहीं। लोग बोले, अब पैसा तो नरसी देगा। नरसी फिर भी शांत। घर में भंडारा करवाया और अंत में बची सिर्फ 4 रोटियां। तभी आए एक वृद्ध साधु। पत्नी ने वह बची हुई रोटियां भी श्रद्धा से परोस दी। उधर द्वारका ने अचानक एक तेजस्वी सेठ प्रकट हुआ। हुंडी चुकाकर धन सहित लोग दंग। नरसी मुस्कुराए, काना फेरा गए। इस बार सेठ बनकर आए। पर वह घटना है जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। नानी बाई नरसी की बेटी ससुराल वालों ने मायरे में इतनी भारी मांग लिखकर भेजी कि 7 जन्मों की संपत्ति भी काम ना आए। नरसी टूट गए, पर भक्ति नहीं टूटी। रात में क्रंद, निराश और तभी कान्हा की आवाज, नरसी चिंता मत करो, मैं कल आऊंगा। अगले दिन सूरज भी शायद ठहर कर देखने लगा। जूनागढ़ की गलियों में धूल नहीं, सोना चमक रहा था। सैकड़ों ऊंट घोड़ों की पंक्तियों, भरपूर सामान से लदी गाड़ियां और सबसे आगे एक भव्य सेठ। ससुराल वालों ने पूछा, कौन है आप? वह बोले, नरसी का सेवक। और वह सेठ कौन था? कृष्ण स्वयं, अंत जो अंत नहीं। नरसी की कथा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि भक्ति खत्म नहीं होती। जब जब कोई कृष्ण नाम लेता है, कहीं ना कहीं नरसी का सुर गूंज उठता है। दुनिया कह सकती है भक्ति में क्या मिलता है, पर नरसी की कथा जवाब देती है। प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और नरसी ने यही सिखाया, समर्पण करो, बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। अच्छा, तो ऐसी है श्री कृष्ण जी की महिमा। भक्त उन्हें दिल से, स्नेह से पुकारें, अपना सब कुछ उन पर अर्पण कर दें, तो वे भी भक्त के लिए सदा खड़े रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।